So today we will take the part of lesson number 10 Indian weavers. In the comprehension part it has given on page number 77 and a point, that is answer the following questions. I am reading some questions. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, मतलब हमने इस पोएम में पढ़ा ही था कि ये जो पोएम है इसमें सारी लाइफ के स्टेजेस को बताया है, इमोशंस को बताया है, और ये जितने भी इमोशंस हैं जो हमारे स्टेज के अकॉर्डिंग हमसे अटैच हो जाते हैं स्टेज के अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट वन, व्हाट आर द वेवर्स डूइंग एट द डॉन. जो वेवर्स हैं, वेवर दैट इज यू नो दैट हु आर वेविंग, जो वेव करते हैं, जितना भी जिसको थ्रेड को वेव किया जाता है, तो ये डॉन के टाइम क्या करते हैं. सो द वेवर्स आर वेविंग एट द डॉन, मतलब यहाँ पर ये जो वेवर्स हैं वो वेविंग करते हैं. वाई आर द हैप्पी वाइल वेविंग अ रोप फॉर अ न्यू वन. वो क्यों खुश होते हैं? बिकॉज दे आर हैप्पी वाइल वेविंग अ रोप फॉर अ न्यू वन बिकॉज इट इज ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्कियन वाइल्ड. मतलब एक जो यहाँ पर इसे इसका मीनिंग आप देख सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ किंगफिशर बर्ड. इसका मीनिंग होता है कि जो ये एक किंगफिशर बर्ड जो है उसका एक काइंड है, तो ये उसके लिए बहुत खुश होते हैं. एंड वाई आर द वेवर्स वेविंग ब्राइटली कलर्ड गारमेंट्स. जो वेवर्स हैं वो कलर गारमेंट को क्यों वेव करते हैं? सो द वेवर्स आर वेविंग ब्राइटली कलर्ड गारमेंट्स बिकॉज दीज आर मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. ये से लगते हैं जैसे कि क्वीन के लिए दिए गए हैं. एट विच टाइम ऑफ द डे डू द वेवर्स वेव द मैरिज ड्रेस ऑफ अ क्वीन. सो द वेवर्स वेव द मैरिज ड्रेस ऑफ अ क्वीन एट द फॉल ऑफ नाइट. ये नाइट में उसकी जो क्वीन है उसकी ड्रेस को ये वेव कर रहे हैं. वाई आर द वेवर्स लुकिंग सीरियस एंड स्टील. वो इतने सीरियस क्यों हैं? सो द वेवर्स आर लुकिंग सीरियस एंड स्टील बिकॉज दे आर वेविंग अ डेड मैन्स फनरल शाउट. मतलब ये तो सभी ओकेशन जितने भी होते हैं सबके लिए वो ड्रेस वेव करते हैं. सो कभी जैसे ग्लैड खुशी का टाइम है तो वो खुश होते हैं, और जब ग्रीफ होता है, सॉरो होता है, उसके टाइम पर ये दुखी भी हो जाते हैं. सो व्हाट कलर इज ऑफ द क्लॉथ्स द वेवर्स आर वेविंग फॉर द फ्यूनरल. सो मून लाइट चिल इंडिकेट सीरियस एंड स्टील वेवर्स वेविंग द वाइट क्लॉथ. एंड विच कलर, तो द कलर ऑफ द क्लॉथ्स फॉर द फ्यूनरल इज वाइट. सभी को पता है. हु इज द राइटर ऑफ द पोएम. इस पोएम का राइटर कौन है? सो सरोजनी नायडू इज द राइटर ऑफ द पोएम. इस पूरी पोएम के राइटर कौन है? सरोजनी नायडू. सो नाउ वी हैव टू कम ऑन द पार्ट ऑफ बी, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग बाय को रिलेटिंग दीज पीरियड्स विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए ह्यूमन लाइफ. यहाँ पर पोएम से रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसे आपको कंप्लीट करना है. सो मून लाइट चील मीन्स, क्या मीनिंग, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? नाइट. यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखना है? नाइट. एंड वी फील स्लीपी. हम नाइट में क्या करते हैं? स्लीप करते हैं. सो फर्स्ट वर्ड इज नाइट एंड सेकेंड वर्ड इज स्लीपी. सेकेंड, द डेड मैन्स फ्यूनरल मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट राइट्स ऑफ अ डेड. आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड ऑल्सो. मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, जैसा कहा जाता है अकॉर्डिंग हिंदू ट्रेडिशन वी हैव 16 राइट्स. हमारे यहाँ 16 संस्कार माने जाते हैं. तो एट लास्ट ये जो डेथ के टाइम जो राइट्स होता है, जो संस्कार होता है, उसे किया जाता है. सो एंड वी, अब हम इस टाइम कैसे रहते हैं? वी वेवर्स आर सोलम एट दिस टाइम. जब वो इस तरह से कुछ ऐसा फील होता है कि ये कुछ सोरो वाला मतलब है फंक्शन, तो वहाँ पर वो दुखी भी हो जाते हैं. द नेक्स्ट, द ब्रेक ऑफ द डे डिनोट्स, क्या आएगा यहाँ पर? डॉन, DAWN. एंड इट ब्रिंग्स, ये क्या लाता है? हैप्पीनेस. नेक्स्ट फोर्थ वन, द फॉल ऑफ द नाइट डिनोट. ये जो नाइट है क्या डिनोट करती है? सो डस्क. एंड विच अगेन ब्रिंग्स, अब वो क्या लेकर आएगी आपके लिए? ब्राइटनेस. सो फर्स्ट वन राइट आंसर, दैट इज नाइट एंड स्लीपी. सेकेंड वन, लास्ट राइट्स ऑफ अ डेड मैन एंड वेवर्स आर सोलम एट दिस टाइम. Then third one, dawn and happiness, and fourth one, dusk and brightness. Next one, complete the summary of the poem according to your understanding of the poem. अब आपको क्या करना है? जिस तरह से इस पोएम को आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको समरी कंप्लीट करना है. सो आई हैव सेंड यू PDF of this all these pages, and now I am reading this. The poetess, who is the name of, मतलब what is the name of the poetess?
सरोजनी नायडू, इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या यूज किया है, पोएटेस। सो द पोएटेस एड्रेसेस, ये किसको एड्रेस कर रही हैं, वेवर्स को। हमारे पोएट का पोएम का नाम क्या है, इंडियन वेवर्स। जो सरोजनी नायडू है वो किसको एड्रेस कर रही हैं, इंडियन वेवर्स को। सो द पोएटेस एड्रेसेस वेवर्स हु आर वेविंग अ गारमेंट, वो क्या वेव कर रहे हैं, वेवर्स जो है वो गारमेंट वेव कर रहे हैं। फॉर अ न्यू बोर्न दे आर लुकिंग, अब वो किसके लिए गारमेंट्स बना रहे हैं, जिसका भी अभी बर्थ हुआ है जस्ट। एंड दे आर लुकिंग हैप्पी, अब यदि किसी बच्चे का बर्थ होता है तो हैप्पी वाला ही एटमॉस्फेयर होता है। सो दे आर लुकिंग हैप्पी एट द ब्रेक ऑफ द डे, मतलब वो बहुत ही खुश हो रहे हैं। ब्रेक ऑफ द डे दैट इज लास्ट डे के जो एंडिंग टाइम होता है उसे ब्रेक ऑफ द डे बताया है। एट द नाइट फॉल द वेवर्स आर इन ब्राइट मूड, जो नाइट होती है उस समय वेवर्स जो होते हैं बहुत ही ब्राइट मूड में होते हैं। एंड द गारमेंट फॉर मैरिज इज ब्राइट इन कलर, जो मैरिज ओकेजन के लिए जो गारमेंट वेव किया जाता है बहुत ही ब्राइट होता है कलर में। एंड ड्यूरिंग द चिलिंग मून नाइट द वेवर्स आर सोलम एंड स्टील, अब ये मून लाइट में कैसा होता है, बहुत ही सोलम और स्टील होता है। दे वेव अ वाइट डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, और वो जब जो लास्ट राइट होता है डेथ के टाइम उसके लिए वो वाइट गारमेंट्स वेव करते हैं। मतलब इसमें एक लाइफ को पूरा बताया गया है कि किस स्टेज में किस तरह के गारमेंट्स या किस तरह के कलर को यूज किया जाता है। और जो कि वेवर्स बनाते हैं, तो वेवर्स जब अच्छे मूड के लिए गारमेंट्स बनाते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं जितना वेविंग करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि कोई सौरों के लिए बना रहे हैं तो उन्हें दुख भी होता है। So now we have to come on page number 78 and it has grammar part. ये कौन सा पार्ट है, ग्रामर पार्ट। क्या दिया गया है यहाँ पर, each of the line of the following passage contains an error, underline the error and write the correct word. आपको जो एरर है उसको फाइंड आउट करना है। एरर मीन्स यहाँ पर सेंटेंस में कुछ न कुछ गलत है, उसको आपको फाइंड आउट करना है, उसको अंडरलाइन करके जहाँ पर आपको ब्लैंक लाइन दी है वहां पर आपको राइट वन लिखना है। So but as soon as I returned to my room and seized, अब यहाँ पर क्या दिया है, जो यहाँ पर क्या वर्ड दिया है, सीज। सीज के लिए यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, पास्ट फॉर्म यूज करना है। दैट इज द राइट आंसर इज सॉ। फर्स्ट दैट इज द थीव्स ब्रोक द विंडोज एंड क्लाइंब्ड, ब्रैकेट में आपको प्रीपोजिशंस दिए अक्रॉस, ओवर, थ्रू, तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, थ्रू। The thieves broke the windows and climbed through it, है ना। सेकेंड वन, he was the first man to row single-handed, ब्रैकेट में आपको दिया है across, over, along it, so आपका राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, across। आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग पूरे सेंटेंसेस में प्रीपोजिशंस यूज करना है। थर्ड वन, she made her way up the hill, ब्रैकेट में across, along, through a narrow path, सो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, along। नेक्स्ट वन, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, ब्रैकेट में एट, विद, बाय, मतलब मील के साथ आप क्या लेना चाहेंगे, सो राइट आंसर इज विद। विद पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट वन, थैंक यू वेरी मच, ब्रैकेट में टू, फॉर, अबाउट योर हेल्प, जब हमारी कोई हेल्प करता है तो हम उसके लिए क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फॉर, सो राइट आंसर इज फॉर। कम बैक, ब्रैकेट में दिया है आफ्टर, इन, अबाउट, हाफ एन आवर, आई विल हैव इट रेडी फॉर यू, सो राइट आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पर, आफ्टर। अकॉर्डिंग टू मीनिंग यू हैव टू यूज प्रीपोजिशन वर्ड। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट राइट आंसर इज थ्रू, सेकेंड राइट आंसर इज अक्रॉस, थर्ड वन दैट इज along, फोर्थ वन with, and fifth one for, and sixth one is after. E point, match the words in column A with their meanings in column B, आपको A से B को मैच करना है। फर्स्ट वन, श्राउड, यहाँ पर जो इंडियन वेवर्स पोएम है इसमें यहाँ पर श्राउड के लिए क्या वर्ड यूज किया है, यहाँ पर क्लॉथ फॉर रैपिंग डेड बॉडी। देन गारमेंट, गारमेंट के लिए क्या यूज किया है, क्लॉथ्स टू वियर। थर्ड वन, फ्यूनरल, फ्यूनरल के लिए क्या यूज किया है, लास्ट राइट। एंड हेल्कोन के लिए क्या यूज किया है यहाँ पर, अ किंगफिशर, जो बर्ड में किंगफिशर के ये काइंड होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 10 एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 11, अ गुड फ्रेंड।
अ गुड फ्रेंड दैट इज, यहाँ पर ये जो पूरी स्टोरी है ये बताया गया है कि इस पूरे वर्ल्ड में मल्टी कल्चर पीपल हैं, सबके अपने अलग अलग कल्चर होते हैं और उन कल्चर्स को हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में जो भी पर्सन जो आए हैं दैट इज NRI, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, और वो इंडिया में आकर इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। यदि हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो हम वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो पीपल है वो मल्टी कल्चर में रहता है और यहाँ पर जो ये पूरी स्टोरी है ये बताया गया है कि कैसे एक बच्चे ने अपने कल्चर को वहाँ पर छोड़कर नए कल्चर को अडॉप्ट किया। सो नाउ वी विल कम ऑन द पेज नंबर 84 एंड यू हैव गिवन सम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वही इतने डिटेल में दिए हुए हैं कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाई डिड यासिन्स फादर प्लान टू मूव फ्रॉम इराक टू इंग्लैंड। जो यासिन के फादर हैं उन्होंने इराक से इंग्लैंड आने का प्लान क्यों बनाया। सो यासिन्स फादर प्लान टू मूव फ्रॉम इराक टू इंग्लैंड बिकॉज इट वॉज नॉट सेफ टू लिव देयर एनी मोर एंड ही वॉन्टेड हिज सन टू ग्रो अप इन अ कंट्री दैट वॉज एक्सेप्टिंग ऑल पीपल। मतलब ये यहाँ से इराक से इंग्लैंड क्यों आ रहे थे कि इराक में क्या है, थोड़ा सा ऐसा कल्चर है कि वहाँ पर वो बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो यासिन के फादर है वो चाहते थे कि उनका बेटा जब ग्रो हो तो उसे वहाँ के लोग